नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है और मेरा मानना है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कहानी है अंगुलीमाल की, एक ऐसा नाम जो कभी डर और क्रूरता का ही दूसरा नाम बन गया था। जी हाँ, अंगुलीमाल। हमारे सामने इस कहानी के कई वर्णन हैं, अलग अलग तरीके से ये बताई जाती है, पर सार एक ही है कि कैसे एक भयानक, एक खूंखार डाकू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक डाकू के सुधरने की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी असल में संवाद की ताकत, अहिंसा का असर और शायद सबसे अहम, इंसान के अंदर बदलाव की जो संभावना होती है ना, उस पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध की शांति, उनके कुछ शब्द और बस उनकी मौजूदगी ने एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल मचा दी, जिसके बारे में शायद सबने मान लिया था कि ये कभी नहीं बदल सकता। सोचिए जरा। हाँ, सोचिए, एक आदमी जो लोगों की उंगलियां काटकर माला पहनता था, उसके मन में क्या चल रहा होगा, और बुद्ध ने ऐसा क्या कहा या क्या किया कि सब कुछ पलट गया। ये कहानी वाकई मानवीय क्षमता की जो सीमाएं हैं उनको छूती हैं। मतलब क्रूरता की भी और फिर परिवर्तन की भी। क्या कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी भटक गया हो, सही राह मिल जाए या सही वक्त पर कोई सही बात कह दे, तो क्या वो बदल सकता है? ये सवाल है इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में। तो चलिए कहानी में चलते हैं। अंगुलीमाल, जिसका असली नाम तो कुछ और था, पर उसके कर्मों ने उसे ये भयानक नाम दिया। हाँ, कहते हैं अहिंसक नाम था शुरू में, अच्छा। और फिर वो श्रावस्ती के जंगलों में रहता था और एक खूंखार डाकू के तौर पर, मतलब सब जानते थे उसे। बहुत बदनाम था। उसकी क्रूरता की हद ये थी कि वो लोगों को मारकर उनकी उंगली काट लेता था, एक एक उंगली, हाँ। और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। कहते हैं कोई मन्नत थी या किसी गुरु का आदेश था, 1000 उंगलियां जमा करनी थी। जी, ऐसी कई कथाएं हैं इसके पीछे। इस वजह से पूरे इलाके में दहशत थी। लोग जंगल के पास से भी गुजरने में डरते थे। राजा की सेना भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये जो उंगलियों की माला वाली बात है ना, ये सिर्फ एक भयानक डिटेल नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो आदमी हिंसा के किस हद तक जा चुका था। मतलब इंसान की जान, उसके शरीर के अंग, वो बस गिनती की चीजें बन गए थे उसके लिए। सही बात है। सोचिए कैसी दिमागी हालत होगी। क्या वो अपनी ताकत दिखा रहा था, या कोई अजीब सा धार्मिक विश्वास था, या शायद बहुत ज्यादा दुख और अकेलेपन से निकली हुई क्रूरता थी? कहानी ठीक ठीक कारण नहीं बताती, लेकिन ये छवि, ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान इतना कैसे गिर सकता है। बिल्कुल। तो माहौल ऐसा था, डर, खौफ और एक बेलगाम दानव जैसा आतंक। हाँ। और ऐसे में जहां हथियारबंद सैनिक भी जाने से डरते थे, वहां महात्मा बुद्ध अकेले और बिल्कुल शांत भाव से उसी जंगल के रास्ते पर चल पड़ते हैं। उन्हें मालूम था कि अंगुलीमाल वहीं है। और ये बुद्ध के चरित्र का एक बहुत अहम पहलू है, निर्भयता। हाँ। पर ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये करुणा से निकली निर्भयता है। जहां दूसरे खतरा देख रहे हैं, बुद्ध शायद एक भटकी हुई आत्मा को बचाने का मौका देख रहे थे। उनका वहां जाना लड़ाई के लिए नहीं था, वो तो बात करने, शायद इलाज करने गए थे। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि शांति की पहल अक्सर वहीं करनी पड़ती है जहां सबसे ज्यादा अशांति हो। सही कहा। तो जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को अपनी तरफ आते देखा, उसकी आंखों में शायद एक और शिकार नजर आया। हाँ, यही सोचा होगा उसने। वो अपनी तलवार निकालकर पूरी रफ्तार से बुद्ध की ओर दौड़ा। इरादा बिल्कुल साफ था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अंगुलीमाल अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, पर वो बुद्ध के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। अजीब है ना? हाँ, बुद्ध तो सामान्य चाल से चल रहे थे, लेकिन अंगुलीमाल हांफने लगा, पसीने पसीने हो गया, पर वो दूरी कमी नहीं हो रही थी। अब ये एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। क्या ये कोई चमत्कार था या इसका कोई गहरा मतलब है? क्या लगता है आपको? कई लोग कहते हैं कि ये अंगुलीमाल की अंदरूनी हालत दिखा रहा था। वो हिंसा, गुस्सा, नफरत, इनके पीछे इतनी तेजी से भाग रहा था, उसका मन इतना बेचैन था कि वो शांति के प्रतीक बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। अच्छा। उसकी अपनी अंदर की दौड़, उसकी जो मानसिक उथल-पुथल थी, वही उसे बुद्ध की शांति से दूर रख रही थी। वो बाहर से बुद्ध को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर से वो शांति से कोसों दूर था। ये बात तो बहुत गहरी है। तो इस नाकामी से वो हैरान भी हुआ होगा और शायद गुस्सा भी आया होगा।
जाहिर है। आखिरकार थक कर और झुंझलाकर उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, रुको सन्यासी, ठहर जाओ। और तब तब बुद्ध रुके, शांति से पलटे और अंगुलीमाल की आंखों में देखते हुए बोले, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? बस ये वाक्य, यही इस कहानी का दिल है। हाँ, यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। बुद्ध चल रहे थे पर कह रहे हैं मैं रुक चुका हूं। किस चीज से रुक चुके हैं? वो हिंसा के चक्कर से रुक चुके हैं। वो गुस्सा, नफरत, लालच, ये जो मन में अंतहीन दौड़ चलती रहती है ना, उससे रुक चुके हैं। उनकी चेतना स्थिर है, शांत है। उन्होंने वो अंदर की भागदौड़ रोक दी है जो हमें दुख की तरफ ले जाती है। और फिर वो अंगुलीमाल से पूछते हैं, तुम कब रुकोगे? जबकि अंगुलीमाल तो शारीरिक रूप से खड़ा था, हाँफ रहा था। हाँ, यही तो बात है। बुद्ध उसकी बाहरी हालत को नहीं देख रहे हैं, वो उसकी अंदर की सच्चाई पर चोट कर रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं तुम भले ही अभी खड़े हो पर तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे कर्म, वो अभी भी हिंसा, हत्या, बेरहमी के रास्ते पर बेतहाशा भाग रहे हैं। तुम लगातार डर, नफरत, पछतावे के बीज बो रहे हो। तुम कब इस विनाश वाली अंदरूनी दौड़ से रुकोगे? कब ये रास्ता छोड़ोगे? ये सवाल सिर्फ अंगुलीमाल से नहीं, शब्द शायद बिजली के झटके जैसे थे। हाँ, उसने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं होगा। उसने तो अब तक या तो तलवार की भाषा सुनी थी या डरे हुए लोगों की चीखें। हाँ, पहली बार किसी ने शांत रहकर बिना डरे उसके सामने जैसे एक आईना रख दिया था। बिल्कुल। वो चौंक गया। उसने पूछा, अरे सन्यासी, तुम चल रहे हो और कहते हो मैं रुक गया हूं। मैं यहां खड़ा हूं और तुम कहते हो तुम कब रुकोगे? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? उसे समझ नहीं आया। तब बुद्ध ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, अंगुलीमाल, मैं सभी जीवों के प्रति हिंसा से, उन्हें सताने से पूरी तरह रुक गया हूं। इसे कहते हैं अहिंसा। मन से, बातों से, काम से किसी को चोट ना पहुंचाना। इसीलिए मैं स्थिर हूं, शांत हूं। पर तुम जीवों की हिंसा में लगे हो, तुम्हारा मन काबू में नहीं है, तुम अभी भी उसी बेरहमी के रास्ते पर भागे जा रहे हो। इसीलिए मैं रुका हुआ हूं और तुम अभी भी चल रहे हो, भाग रहे हो। बुद्ध के ये शब्द सीधे उसके दिल पे लगे होंगे। ये कोई डांट नहीं थी, कोई उपदेश नहीं था। ये बस सच का एक शांत आईना था। हाँ, बुद्ध ने उसे उसकी अपनी हालत का एहसास कराया। उन्होंने दिखाया कि असली ठहराव बाहर का नहीं, अंदर का होता है। असली दौड़ शरीर की नहीं, मन की और कर्मों की होती है। और वो सवाल, तुम कब रुकोगे, ये एक चुनौती भी थी और एक मौका भी। बिल्कुल। क्या तुम ये तबाही का रास्ता छोड़कर शांति का रास्ता चुन सकते हो? ये आत्मनिरीक्षण का, अपने अंदर झांकने का एक गहरा पल था जो बुद्ध ने उसके लिए बना दिया। और उन शब्दों का असर, कहानी कहती है कि वो चमत्कारी था। जैसे किसी ने जमी हुई बर्फ पर गर्म पानी डाल दिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उसका वो पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उसे अपने किए हुए भयानक काम उनका एहसास हुआ। गहरा पछतावा हुआ। शायद पहली बार उससे अपनी जिंदगी की बेकारगी और क्रूरता साफ साफ दिखी। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान की तरह संबोधित किया था, डाकू की तरह नहीं। हो सकता है। कहानी के मुताबिक उसी पल उसने अपनी वो खून से सनी तलवार दूर फेंक दी। वो हथियार जिसने उसे ताकत का झूठा एहसास दिया था। हाँ, वो उसे बेकार लगा और वो बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा, उनसे शरण मांगी। जरा सोचिए उस दृश्य को। हाँ, वो अंगुलीमाल जिसके नाम से पूरा राज कांपता था, जिसने सैकड़ों जानें ली थीं, वो अब एक निहत्थे, शांत सन्यासी के सामने सिर झुकाए खड़ा है, शायद रो रहा है और एक नई जिंदगी की भीख मांग रहा है। कितना गहरा बदलाव। ये बदलाव कई सवाल भी खड़े करता है। क्या ये सच में एक पल में हुआ, या ये उस चरम बिंदु का प्रतीक है जहां अंगुलीमाल का अंदरूनी संघर्ष शायद पहले से चल रहा था? और बुद्ध के शब्दों ने बस चिंगारी का काम किया। हाँ, एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट बने। अगर हम मनोविज्ञान की नजर से देखें तो शायद ऐसा नहीं होता कि कोई पलक झपकते ही पूरी तरह बदल जाए। हो सकता है कि उस हिंसक जीवन में भी उसके अंदर कहीं इंसानियत दबी हुई हो, कोई खालीपन हो जिसे बुद्ध की करुणा और समझ ने छू लिया और बाहर आने का रास्ता दिखा दिया। ये भी सोचने वाली बात है। और ये भी देखिए कि बुद्ध ने उसे सजा नहीं दी, उसे समाज से बाहर नहीं निकाला। उन्होंने उसके पछतावे की सच्चाई को पहचाना और उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। हाँ, भिक्षु बना लिया। ये दिखाता है कि बौद्ध परंपरा में बदलाव की संभावना पर कितना गहरा विश्वास है। ये सजा देकर सुधारने वाला मॉडल नहीं है, बल्कि समझ, करुणा और आत्म जागरूकता से होने वाले अंदरूनी बदलाव का मॉडल है। और वो डाकू भिक्षु बन गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी ध्यान, पढ़ाई और अहिंसा के रास्ते पर बिताई। लेकिन हाँ, लेकिन कहते हैं कि उसे अपने पुराने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। जी,
जब वो भिक्षा के लिए जाता था तो लोग जो उसे पहचान लेते थे वो कभी कभी उस पर पत्थर फेंकते, उसे बुरा भला कहते, क्योंकि उनके जख्म ताजे थे। स्वाभाविक है। लेकिन अब वो अंगुलीमाल नहीं था, वो भिक्षु बन चुका था। वो सब कुछ शांत भाव से सह लेता था, इसे अपने कर्मों का भुगतान समझकर। और ये कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू है। बदलाव का मतलब ये नहीं कि आपका अतीत मिट गया या उसके नतीजे खत्म हो गए। कर्म का सिद्धांत तो अटल है, लेकिन बदलाव का मतलब है कि आप उन नतीजों का सामना कैसे करते हैं। अंगुलीमाल ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, बल्कि शांति और स्वीकार्यता से दिया। सही। उसने दिखाया कि असली बदलाव बाहरी हालात बदलने में नहीं है, बल्कि उनके प्रति अपनी अंदर की प्रतिक्रिया बदलने में है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या मिलता है? एक सीधी सी सीख तो यही है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। सच्ची शांति और बदलाव ताकत से नहीं, बल्कि करुणा, समझ और बातचीत से आते हैं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को हराया नहीं, उसे जीता। बिल्कुल सही कहा। और ये सिद्धांत आज की दुनिया के लिए कितना जरूरी है। हम हर रोज अपने आसपास और अपने अंदर भी हिंसा के अलग अलग रूप देखते हैं। शारीरिक हिंसा, बातों से हिंसा, मानसिक हिंसा, सिस्टम की हिंसा। हाँ, कई तरह के। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस चक्कर को तोड़ने का रास्ता बाहर से ज्यादा अंदर से शुरू होता है। हमें पहले अपने अंदर चल रही गुस्सा, नफरत, जलन, डर, इस दौड़ को पहचानना होगा और रोकना होगा। अंगुलीमाल का बाहर से रुकना तभी काम का हुआ जब वो अंदर से हिंसा के रास्ते से रुका। ये बात सोचने जैसी है। क्या हम भी किसी न किसी तरह के अंगुलीमाल की तरह किसी गलत रास्ते पे भागे जा रहे हैं? हो सकता है। शायद वो रास्ता उतनी भयानक हिंसा का ना हो, पर हो सकता है वो गुस्से का रास्ता हो, लालच का हो, जलन का हो, या सिर्फ जिंदगी की अंधी दौड़ में भागते रहने का रास्ता हो, जहां हम रुककर ये देख ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। हाँ, और ये सवाल सिर्फ अकेले इंसान के लिए नहीं है, ये समाजों के लिए, देशों के लिए भी है। क्या हम लड़ाई झगड़े के चक्करों में फंसे हुए भाग रहे हैं, बिना ये सोचे कि क्या रुककर बात करके समझकर कोई और रास्ता निकल सकता है? अंगुलीमाल की कहानी एक उम्मीद देती है कि बदलाव मुमकिन है, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे। पर इसके लिए हिम्मत चाहिए, रुकने की हिम्मत, अपने अंदर झांकने की हिम्मत और शांति का रास्ता चुनने की हिम्मत। तो आज हमने अंगुलीमाल और बुद्ध की इस गहरी और प्रेरणा देने वाली कहानी पर विस्तार से बात की। जी, हमने देखा कि कैसे आतंक का प्रतीक बना एक व्यक्ति बुद्ध की समझ और करुणा के स्पर्श से बदल गया और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ा। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि इंसान के मन, नैतिकता और आध्यात्मिक जागृति का एक शक्तिशाली अध्ययन है। और ये कहानी हमें आखिर में एक विचार के साथ छोड़ जाती है। बुद्ध ने अंगुलीमाल से पूछा था, तुम कब रुकोगे? हाँ, शायद हमें भी अपने आप से ये पूछने की जरूरत है, हमारी जिंदगी में वो कौन सी दौड़ है, चाहे वो बाहर की कामयाबी की हो या अंदर की बेचैनी की, जिसमें हम अनजाने में भागे जा रहे हैं। और उस दौड़ को रोकने के लिए हमें किस समझ की, किस हिम्मत की या किस मार्गदर्शन की जरूरत है, इस सवाल पर सोचना शायद यही इस कहानी को सुनने का असली मकसद हो। If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel.